स्पेशल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी उस खबर की जिसने राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी। 32 वर्षों तक कांग्रेस का झंडा उठाने वाले आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरपीएन सिंह कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही माने जाते थे। उनके पिता भी कांग्रेस में रहे, वो मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन अब उनका नया पता बीजेपी है। इस खबर की हेडलाइन सिर्फ इतनी नहीं है, कांग्रेस के एक और बड़े खिलाड़ी का विकेट गिर गया। इस सियासी परिवर्तन के राष्ट्रीय राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड तक असर पड़ेगा। आखिर बीजेपी के सियासी दांव से उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या अखिलेश का ओबीसी कार्ड को बेअसर कर देगा ये बीजेपी का दांव? पहले पटका पहनाया और फिर हाथों में गुलदस्ता थमाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह की एंट्री बीजेपी में कराई गई। दिल्ली के इन दृश्यों का यूपी चुनाव के लिए संदेश क्या है, आपको बताएं। उससे पहले समझिए बीजेपी इसे किसी मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करती नजर आई। जिस वक्त आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी से रिश्ता जोड़ा, उस वक्त कौन कौन चेहरे मौजूद थे? दाईं तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाईं तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके बगल में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, तो उनके बगल में बलूनी। हालांकि यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता लेते ही आरपीएन सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी पर सवाल दागे और नए नेतृत्व को सिर झुकाकर नमन करते हुए नई इनिंग का ऐलान किया। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, परंतु आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। ये राजनीति का तकाजा है कि बीते दिन तक जिस पार्टी को कोसते आए थे, आज उसी पार्टी का गुणगान करते नहीं थके। आज शब्दों पर जरा गौर करें। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। और कुछ दिनों से साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं कि राजनीतिकरण
हमारी सेना का हो रहा है। दुख की बात है, शर्म की बात है कि इस तरह का झूठा प्रचार देश भर में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। राजनीति में टाइमिंग के बड़े मायने हैं। कैसे पाला बदलते ही नेताओं के संस्कार और सोच भी बदल जाती है। आज कमल के फूल पर सवार हैं, कल तक कांग्रेस के हाथों को थामे घूमते थे। ये वही आरपीएन सिंह हैं जो मनमोहन सरकार में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री रहे, झारखंड के प्रभारी थे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। लेकिन ये बायोडेटा सुबह 8 बजे सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने से पहले तक था। अब सब कुछ बदल गया। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं।